नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा संक्रमण के बाद हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 900 से अधिक घोड़ा खच्चरों की खून की जांच की जा रही है। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री की ऑनलाइन बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने की चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। प्रशासन ने मॉक ड्रिल की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। देहरादून में बुधवार सुबह भारत माता की जयकारों की गूंज सुनाई दी। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोग खुश हैं। योगाचार्य डॉक्टर बिपिन जोशी ने आतंकवाद समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रैली में शिक्षकों ने सेना पर गर्व जताया और विशेष पूजा अर्चना की गई। तबादला सीजन शुरू होते ही सरकारी विभागों में मंत्रियों से सिफारिशों की बाढ़ आ गई है। इससे परेशान शासन ने अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। लोनिवी के इंजीनियरों को स्पष्ट किया गया है कि सिफारिशें अनुशासनहीनता मानी जाएंगी। अब विभाग प्रमुखों को सिफारिशों के खिलाफ सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में हालिया बारिश ने पहाड़ी इलाकों में समस्या बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज और कल तेज बारिश के संकेत दिए हैं, जिससे गारगदेरों का जलस्तर बढ़ सकता है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। तीर्थयात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सरकारी तंत्र में बाहरी लोगों की घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों का सहयोग लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव हो सके। उत्तराखंड में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को 500 मेगावाट आवर की सब्सिडी के लिए पत्र लिखा है। 3 प्रोजेक्ट्स में से एक देहरादून में और अन्य उत्तरकाशी तथा खटीमा में स्थापित होंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। अब तक 91 पीड़िताएं शामिल हो चुकी है। इन्हें हर महीने 4,000 रुपए का पोषण भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता केवल उन लड़कियों को मिलेगी जिनका सत्यापन बाल कल्याण समिति करेगी। रबी विपणन सत्र में गेहूं की सरकारी खरीद सुस्त पड़ी है। हालांकि किसान अपने खेतों पर 2,600 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमतें प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी खरीद का लक्ष्य 50,000 मीट्रिक टन है, लेकिन अब तक केवल 1,757 क्विंटल की ही खरीद हुई है। उत्तराखंड में 174 अनाथ बच्चों को नए परिवार मिले हैं। इनमें से 23 बच्चों को विदेशों में गोद लिया गया है, जबकि 151 बच्चे विभिन्न राज्यों में परिवारों द्वारा अपनाए गए हैं। प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाती है। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री ध्यान दें। आज दोपहर 12 बजे IRCTC की वेबसाइट पर हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू होगी। 1 से 22 जून तक की यात्रा के लिए टिकट उपलब्ध होंगे। पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए जल्दी करें। बद्रीनाथ धाम में इस बार पहली बार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और ITBP के जवान तैनात किए गए हैं। कश्मीर में हालिया आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। जवान यात्रा मार्ग पर निगरानी रख रहे हैं और वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच सेना के जवान हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से बर्फ हटाने में लगे हैं। सीरी वाले मार्ग से बर्फ हटा दी गई है, जबकि घोड़ा खच्चर मार्ग पर कार्य जारी है। यात्रा 25 मई से शुरू होगी और जवान विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य में लगे हैं। बाबा के दर्शन के बाद एक महिला यात्री की तबीयत खराब हो गई। तेलंगाना की संगीता को सांस लेने में दिक्कत हुई। DDRF ने तुरंत मदद की और महिला को गौरीकुंड अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने ऑक्सीजन मुहैया कराई, जिससे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।